हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी जॉन डन की पोयम कैनोनाइजेशन। कैनोनाइजेशन मतलब मरे हुए लोगों को संत की उपाधि देना। इस पोयम में पोएट दुनिया वालों से कह रहे हैं कि हमें प्यार करने दो। फॉर गॉड्स सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव। भगवान के लिए अपनी जीभ पर काबू रखो और मुझे प्यार करने दो। और चाइड माई पैल्सी और माई गाउट माई 5 ग्रे हेयर्स और रूंड फॉर्चून फ्लाउट। चाइड मतलब चढ़ाना, पैल्सी मतलब पैरालिसिस, गाउट मतलब जोड़ों का दर्द, फ्लाउट मतलब ताने मारना। या मुझे चिढ़ाओ मेरे पैरालिसिस के लिए या जोड़ों के दर्द के लिए, या मुझे ताने मारो मेरे 5 सफ़ेद बालों के लिए या मेरे खराब भाग्य के लिए। विथ वेल्थ योर स्टेट योर माइंड विद आर्ट्स इम्प्रूव, टेक यू अ कोर्स गेट यू अ प्लेस। या फिर दौलत से अपनी कंडीशन को और कला से अपने दिमाग को इम्प्रूव करो, अपने लिए कोई कोर्स ले लो या फिर कोई काम करो। ऑब्जर्व हिज ऑनर और हिज ग्रेस। ऑनर मतलब सम्मान और ग्रेस मतलब सुंदरता। ऐसे इंसान को ऑब्जर्व करो जो सम्मानित हो या ऐसे इंसान को जो सुंदर हो। और द किंग्स रियल और हिज स्टैम्प्ड फेस कॉन्टेम्पलेट। कॉन्टेम्पलेट मतलब गहराई से विचार करना। असली राजा या फिर कॉइन्स में जो राजा के चेहरे का स्टैम्प लगाया है उसके बारे में गहराई से विचार करो। वट यू विल अप्रूव सो यू लेट मी लव। अप्रूव मतलब मंजूरी देना। तुम जो भी करोगे मुझे वो मंजूर होगा ताकि तुम मुझे प्यार करने दो। इन लाइंस में पोएट कुछ काम सजेस्ट कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो उन्हें प्यार करने से रोक रहे हैं। पोएट उन लोगों से कह रहे हैं कि इन सब में से कुछ भी काम करो, बस मुझे प्यार करने दो। अलास अलास हु इज़ इंजर्ड बाय माई लव। अलास यूज़ होता है दुख जताने के लिए। पोएट कह रहे हैं कि कौन है जिसको मेरे प्यार करने की वजह से चोट लग गई। वट मर्चेंट्स शिप हैव माई साइज ड्राउंड। मर्चेंट मतलब व्यापारी, साई मतलब गहरी सांस लेना, ड्राउंड मतलब डूबना। कौन से व्यापारी का जहाज मेरी गहरी सांस लेने से डूब गया। हु सेज माई टीयर्स हैव ओवरफ्लोड हिज ग्राउंड। किसने कहा कि मेरे आंसुओं से उसके खेतों में बाढ़ आ गई। वेन डिड माई कोल्ड्स अ फॉरवर्ड स्प्रिंग रिमूव। कोल्ड का यहाँ मतलब है अनइमोशनल। मेरे कोल्ड ने कौन से वसंत को आने से रोक दिया, यानी मेरे अनइमोशनल होने से मैंने लोगों की कौन सी खुशी को आने से रोक दिया। When did the heats which my veins fill add one more to the plague bill? प्लेग एक बीमारी है। पोएट कह रहे हैं कि कब ऐसा हुआ कि मेरे नसों में जो गर्मी है उसने एक और इंसान को जोड़ दिया प्लेग बीमारी के विक्टिम लिस्ट में। Soldiers find wars and lawyers find out still litigious man which quarrels move. लिटिजियस मतलब विवादी, क्वेरल मतलब झगड़ा, मूव का यहाँ मतलब है अफेक्ट होना। सोल्जर्स अभी भी वॉर में जाके लड़ते हैं और लॉयर्स अभी भी विवादी लोगों को ढूंढते हैं जो कि झगड़े से अफेक्टेड हैं। इन लाइंस में पोएट बता रहे हैं कि सब कुछ अपनी जगह है, दुनिया वैसी ही चल रही है जैसी चलती है। दो शी एंड आई डू लव, हालांकि मैं और वो प्यार करते हैं, उसके बाद भी सब कुछ पहले की तरह चल रहा है। यानी हमारे प्यार करने से दुनिया में कुछ चेंज नहीं हो रहा है, तो हमें प्यार करने दो। कॉल अस वट यू विल वी आर मेड सच बाय लव। तुम्हें हमें जो कहना है कहो, पर हम ऐसे हमारे प्यार की वजह से बने हैं। कॉल हर वन मी अनदर फ्लाई वी आर टेपर्स टू एंड एट आवर ओन कॉस्ट डाई। टेपर्स मतलब वो कैंडल जो नीचे से मोटी होती है और टॉप की तरफ पतली होती है। पोएट कह रहे हैं कि उसको एक और मुझे दूसरा उड़ने वाला कीड़ा कह लो। यहाँ पोएट फ्लाई का एग्जाम्पल दे रहे हैं क्योंकि उसकी ज़िंदगी छोटी होती है और वो कमज़ोर होती है। आगे पोएट कह रहे हैं कि हम मोमबत्ती की तरह हैं जो अपनी कीमत पर मरेंगे। यानी अगर तुम्हें लगता है कि हम उड़ने वाले कीड़े हैं जो लस्ट में डूबे हैं और हमारी ज़िंदगी इस वजह से जल्दी ख़त्म हो जाएगी, तो हम तुम्हें बता दें कि हम मोमबत्ती भी हैं जो अगर इस प्यार में मर भी गए तो वो हमारी जिम्मेदारी है। एंड वी इन अस फाइंड द ईगल एंड द डव। ईगल मतलब चील, डव मतलब कबूतर। हम अपने अंदर चील और कबूतर को पाते हैं, यानी हम चील की तरह खतरनाक भी हैं और कबूतर की तरह शांत भी हैं। द फीनिक्स रिडल हैथ मोर विट बाय अस। फीनिक्स एक बर्ड है जिसके बारे में पुराणिक कथाओं में लिखा है कि वो काफ़ी ज़्यादा समय के लिए ज़िंदा रहती है और फिर खुद को एक आग में जला देती है और अपनी राख से वापस ज़िंदा हो जाती है। रिडल मतलब पहेली, हैथ मतलब हैव, विट मतलब अंडरस्टैंडिंग या समझ। पोएट कह रहे हैं कि फीनिक्स की पहेली को ज़्यादा अच्छी समझ मिल जाती है हमारे कंडीशन में, यानी हमारी सिचुएशन में फीनिक्स की पहेली ज़्यादा सेंस बनाती है। वी टू बीइंग वन आर इट।
हम दो जो कि एक ही हैं, हम भी वो पहेली ही हैं। सो टू वन न्यूट्रल थिंग बोथ सेक्सेस फिट। फीनिक्स बर्ड न्यूट्रल होती है, मेल या फीमेल नहीं होती। तो पोएट खुद को और अपनी प्रेमिका को भी एक ही कह रहे हैं, तो दोनों ही केसेस में एक न्यूट्रल थिंग के अंदर मेल और फीमेल दोनों सेक्स फिट होते हैं। इसीलिए पोएट ने कहा है कि हम भी फीनिक्स के रिडल की तरह ही हैं। वी डाई एंड राइज द सेम एंड प्रूव मिस्टीरियस बाय दिस लव। फीनिक्स रिडल की तरह ही हमारा प्यार मरता है और फिर वापस जिंदा होता है, और इस तरह हम अपने प्यार से रहस्यमय साबित होते हैं। वी कैन डाई बाई इट इफ़ नॉट लिव बाई लव। अगर हम इस प्यार की वजह से ज़िंदा नहीं रह सकते तो हम इस प्यार की वजह से मर जाएंगे। एंड इफ़ अनफिट फॉर टूम्स एंड हर्स आर लेजेंड बी, इट विल बी फिट फॉर वर्स। टूम्ब मतलब कब्र, हर्स मतलब वो रथ जिसमें डेड बॉडी को ले जाते हैं, यानी शववाहन। वर्स मतलब कविता। पोएट कह रहे हैं कि हम इस प्यार में जी नहीं सकते तो हम मर जाएंगे, और मरने के बाद अगर हम लोगों को तुम कब्र और शववाहन के लायक भी ना समझो, इन चीज़ों में हमें जगह ना भी दो, तो भी हम कविताओं के लायक तो हैं ही, यानी कविताओं में हमें जगह मिलेगी। And if no piece of chronicle we prove, we will build in sonnets pretty room. Chronicle मतलब इतिहास का लेख। अगर हम इतिहास के किसी भी लेख के लायक साबित नहीं हुए तो हम इन सोनेट में यानी इन कविताओं में अपने लिए प्यारे कमरे बना लेंगे। यानी हम अपनी जगह इतिहास में ना बना पाए तो हम अपनी जगह कविताओं में बनाएंगे। As well a well wrought urn becomes the greatest ashes as half acre tombs. रॉट मतलब बनाया हुआ, अर्न मतलब कलश जिसमें लोगों की अस्थियों को रखते हैं। हम इन कविताओं में इतने अच्छे रूम्स बना लेंगे जितने अच्छे महान लोगों की अस्थियों के लिए अच्छे कलश बनाए जाते हैं या फिर उनके लिए आधे एकड़ के मकबरे बनाए जाते हैं, उतनी ही महान जगह हम इन कविताओं में बनाएंगे अपने लिए। एंड बाई दीज हिम्स ऑल शैल अप्रूव अस कैनोनाइज्ड फॉर लव। हिम्स का यहाँ मतलब है कविता, कैनोनाइज मतलब संत घोषित करना, और इन कविताओं की वजह से हर कोई हमें प्यार का संत घोषित करने की मंजूरी देगा। यानी लोग इन कविताओं में हमारे प्यार के बारे में पढ़ेंगे तो हमें प्यार का संत घोषित कर देंगे। एंड दस इन्वोक अस यू whom reverent love made one another's hermitage. इन्वोक मतलब प्रार्थना करना, रेवरेंट मतलब सम्मान के योग्य, हर्मिटेज मतलब आश्रम। पोएट कह रहे हैं कि जब तुम लोग हमें प्यार का संत घोषित करोगे तो फिर तुम हमसे प्रार्थना करोगे और कहोगे कि तुम जिनके सम्मान योग्य प्यार ने एक दूसरे के लिए आश्रम बनवा दिए। यू टू whom love was peace that now is rage. रेज मतलब गुस्सा, तुम जिनके लिए प्यार शांति था जो कि अब गुस्से का कारण बन गया है। Who did the whole world's soul contract and drove into the glasses of your eyes. कॉन्ट्रैक्ट मतलब छोटा करना या सिकोड़ देना, ड्रोव मतलब चलाना, ग्लासेस का यहाँ मतलब है आंखों के लेंस। पोएट कह रहे हैं कि तुम लोग हमसे कहोगे कि तुम दोनों यानी पोएट और उनकी प्रेमिका ने इस दुनिया की आत्मा को सिकोड़ लिया और अपने आंखों के लेंसेस में चलाया। दुनिया की आत्मा को छोटा करके तुमने अपनी आंखों में दिखाया, यानी पोएट और उनकी प्रेमिका ने अपनी पूरी दुनिया एक दूसरे के आंखों में देखी। सो मेड सच मिरर्स एंड सच स्पाइस दैट दे डिड ऑल टू यू एपिटोमाइज। स्पाइस मतलब जासूस, एपिटोमाइज मतलब सार देना या कंक्लूजन निकालना। तुम्हारी आंखें एक दूसरे के लिए इतना अच्छा आईना बन गई और इतनी अच्छी जासूस बन गई कि तुम्हारी आंखों ने एक दूसरे को इस दुनिया का सार निकाल के दिया, यानी इस दुनिया का कंक्लूजन बताया। कंट्रीज, टाउन, कोर्ट्स बेग फ्रॉम अबव अ पैटर्न ऑफ योर लव। अब कंट्रीज, टाउन, कोर्ट्स हर कोई भगवान से तुम्हारे प्यार का पैटर्न मांगते हैं, यानी जैसा प्यार तुमने किया था वैसा ही प्यार अब वो लोग भी भगवान से मांगते हैं। यहाँ पर ये पोएम एंड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।